ओम शांति। आज 21/7/2025 की ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर, आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धम चक्र मचाना, दुख देना, यह आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज करने की। इतनी महान शक्ति देते हैं, वह साइंस, घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है जिससे तुम विश्व पर राज पाते हो। अगला, बाबा कहते, बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण हैं। लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक मचाना। बाबा जानते हैं, बहुत रिपोर्ट्स आती है, काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं? फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछा? ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। अगला, बाप कहते हैं, बच्चे, अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे? बहुत नुकसान हो पड़ता है। अगला, बाप कहते हैं, अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल हैं। उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है, योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं, परंतु योग है नहीं, दैवी गुण भी नहीं है। अगला, बाबा कहते, तुम बहुत पुराने आशिक हो, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। कुछ न कुछ सहन करना ही पड़ेगा, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं हड्डी दे दो। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। अगला, बाबा कहते, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा तो जानते हो ना, बाप कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। अगला, बाबा वार्निंग देते हैं, बड़े खबरदार हो चलो, जेल बर्ड्स न बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं। सतयुग में तो कोई भी जेल नहीं होता, फिर भी पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। गफलत नहीं करो, किसको भी दुख मत दो। याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम आएगी। अगला, बाबा कहते, जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं, उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हबच नहीं होना चाहिए। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों की खाने में भी बुद्धि चली जाती है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसको दुख नहीं देना है। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। दूसरा, अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहमदिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है।
खाने पीने की हबच अर्थात लालच को छोड़ देना है। आज का वरदान, ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी भव। स्पष्टीकरण, स्वयं को जो हैं जैसे हैं वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़े से बड़ा चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ है उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो यह ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष हों। स्लोगन, सच्चा तपस्वी वही है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमाकर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज अधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।